युवाओं को फौज से 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है, लेकिन देश विश्वगुरु है। क्या बढ़िया था गुरु। आप रिटायर और बेटा बेरोजगार है, पेंशन खत्म की जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। समझ रहे हो? प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपनी बेबाकी और व्यंग्यात्मक शैली के लिए जानी जाती हैं। वे अपने गीतों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्ता पर कटाक्ष करने से नहीं चूकती, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर। हाल ही में उनका एक सवाल जो उन्होंने AI चैटबॉट ग्रोक से पूछा, सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बन गया। नेहा ने पूछा, अगर कोई मुख्यमंत्री जोर शोर से झूठ बोलना शुरू कर दे तो क्या वे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है? इस सवाल पर उनका व्यंग साफ झलकता है, जो भारतीय राजनीति में ईमानदारी की कमी को उजागर करता है। ग्रोक ने जवाब में कहा कि कुछ मुख्यमंत्री झूठ के सहारे राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं और यह रणनीति, जैसा कि नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के इतिहास से दिखता है, प्रभावी हो सकती है। हालांकि यह नैतिक सवाल उठाता है, यह जवाब भी चर्चा का विषय बन गया है। नेहा सिंह राठौर की छवि एक ऐसी कलाकार की है जो जनता की आवाज को बुलंद करती है। उनके गीत, जैसे कि बिहार में काबा और यूपी में काबा, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। वे खुद को जन कवि कहती हैं, जिससे उनकी कोशिश सत्ता की जवाबदेही तय करने की दिखती है, न कि किसी खास पार्टी का समर्थन करने की। कुछ लोग उन्हें कांग्रेस समर्थक मानते हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत नहीं। उनकी आलोचना ज्यादातर सत्तारूढ़ बीजेपी पर केंद्रित रहती है, खासकर कोविड कुप्रबंधन, लखीमपुर खीरी हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन भी किया, जो उनकी निष्पक्षता का एक पहलू है। इससे पता चलता है कि उनकी आलोचना मुद्दों पर आधारित है, न कि अंधे पक्षपात पर। नेहा का वायरल सवाल भारतीय राजनीति में झूठ और सत्ता के खेल पर एक तीखा व्यंग है। ग्रोक के जवाब ने इसे और रोचक बना दिया, जिसमें उसने माना कि झूठ बोलना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। इस पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। एक यूजर ने कहा कि नेहा किसी पार्टी की दलाली नहीं करती, बल्कि सत्ता की खामियों को उजागर करती हैं। वही रामसुंदर विश्वकर्मा ने तंज कसते हुए पूछा, नेहा दिन भर कितना झूठ बोलते हैं? ग्रुप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नेहा का पोस्ट तथ्य नहीं बल्कि व्यंग है, जो उनकी शैली का हिस्सा है। यह बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है कि क्या नेहा की आलोचना जायज है या सिर्फ प्रचार का हिस्सा। नेहा की लोकप्रियता की राज उनकी सादगी और साहस का है। वे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अपनी कला से जोड़ती हैं और सत्ता से सवाल पूछने में हिचक नहीं करती। उनका सवाल न मोदी सरकार पर निशाना साधता है, बल्कि राजनीति में नैतिकता की बहस को भी हवा देता है। गुरु का जवाब इस बहस को तथ्यात्मक ढांचे में ले जाता है, जो नेहा के व्यंग और गहराई को देता है। नेहा सिंह राठौर एक ऐसी आवाज है जो सत्ता को आईना दिखाती रहती है। फिलहाल नेहा सिंह राठौर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।